लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज मुक़्तदर उलमा व इम्मा हज़रात, खुसूसियत के साथ नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब उर्स आला हज़रत क़ारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला संभली, शायर अहले सुन्नत अजीज़म हसन रज़ा नौशाही, नाशिरे मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलाम यासीन साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत मौलाना नूर हसन साहब क़िबला व हज़रत क़यामुद्दीन साहब क़िबला, और मेरे बाद ख़तीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलके आला हज़रत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला का बयान सुनेंगे। हज़रात, आज ये जो आप बहारें देख रहे हैं, ये तमाम बहारें हमदर्द कौम व मिल्लत जनाब रफ़ी साहब क़िबला की कोशिशों का नतीजा है। बेशक कि इन्होंने कुल्लियतुल मोमिनीन फैज़ाने सकीना कायम कर कौम के हवाले कर दिया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे के मुहिब्बीन, मुतअल्लिकीन, मुखलिसीन, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, मुतअल्लिमीन व मुतअल्लिमात सबको सलामत रखे। आमीन। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। आइए हजरात, गुफ्तगू को आगे बढ़ाए जाए उससे पहले मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मोहम्मद अदरिकना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप हजरात अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं और पुरसुकून तरीके से सुने। देखिए, दुरूद पाक की यूं तो बेशुमार फजीलतें हैं, लेकिन हम दुरूद पाक इसलिए भी पढ़ते हैं कि दुरूद पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत पढ़ता है। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इस आयत करीमा का तर्जुमा देखें। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जुमले इरशाद फरमाए। कितने जुमले? दो जुमले इरशाद फरमाए। पहला जुमला ये कि अल्लाह ने पहले जुमले में हमको इंफॉर्मेशन दी कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। और दूसरे जुमले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको हुक्म दिया, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर खूब खूब दुरूदो सलाम पढ़ो। बेशक सुभान। क्या करो? नबी पर खूब खूब दुरूदो सलाम पढ़ो। आप जरा गौर तो करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको नमाज का हुक्म दिया तो अल्लाह ने वहां ये इरशाद ना फरमाया कि मैं नमाज पढ़ता हूं, ए लोगो तुम भी नमाज पढ़ो, बल्कि अल्लाह ने डायरेक्ट इरशाद फरमा दिया, अकीमुस्सलाह, लोगो नमाज कायम करो। क्या करो? नमाज।
नमाज कायम करो। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात का हुक्म दिया तो अल्लाह ने ये इरशाद ना फरमाया कि मैं ज़कात देता हूं, लोगों तुम भी ज़कात दो, बल्कि अल्लाह ने यहां भी डायरेक्टली इरशाद फरमा दिया व आतु ज़का, लोगों ज़कात दो। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे की फर्जियत को जिक्र किया तो वहां अल्लाह ने ये ना फरमाया कि मैं रोजा रखता हूं, लोगों तुम भी रोजा रखो, बल्कि अल्लाह ने यहां भी डायरेक्ट इरशाद फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज्जो उम्रा का हुक्म दिया, हज्जो उम्रा को पूरा करने का हुक्म दिया तो अल्लाह ने ये इरशाद ना फरमाया कि मैं हज्जो उम्रा करता हूं, लोगों तुम भी हज्जो उम्रा करो, बल्कि अल्लाह ने डायरेक्ट इरशाद फरमा दिया व अतिमुल हज्जा वल उम्रत लिल्लाह। लेकिन गौर करें मुलाबान के सुन्नी मुसलमानों, अगर आपकी तवज्जो हो तो मेरी तरफ अपनी तवज्जो करें और सुने। जब बात आई मुस्तफा जाने रहमत की, जब बात आई शम्मे बज़्म हिदायत की, जब बात आई आफताबे नबुव्वत की, जब बात आई महताबे रिसालत की, जब बात आई नौशे बज़्म जन्नत की, जब बात आई मालिक हौज़े कौसर की, जब बात आई अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा अलैहि तहियत व सना की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया और लोगों कान खोल कर सुन लो, मेरे महबूब पर मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। ए ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद और सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फहीम साहब क़िबला जिलानी, उलमाए अहले सुन्नत। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। ए ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो। इसीलिए हम अहले सुन्नत, सुन्नियत की जान, कौम का पठान, हम सब की शान इमाम अहमद रजा खान की जबान में कहते हैं, काबे के बद्र तुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो बला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद। एक तरफ है आदाए दी, एक तरफ है हाजी दी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पर करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक मर्तबा और अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मोहम्मद अदरिकना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात तवज्जो है आपकी, बात शुरू करें। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी जो आज की गुफ्तगू है वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग किस तरह से की, और इस सफर में कुफार की जानिब से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंची, उस पर मैं सीरत के हवाले से कुछ मुख्तसर सी रोशनी डालूंगा इंशाअल्लाह। देखें बात को मक्का की सरजमी से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? मक्का की सरजमी से। जो दूर बैठे हैं करीब आ जाएं, आ जाइए करीब। बहुत जल्द हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब किबला और सैयद साहब किबला का खिताब होगा, आप हजरात करीब आ जाइए। देखें बात मक्का की सरजमी से शुरू करते हैं। वो मक्का कि जब सरकार ने ऐलाने नबुव्वत नहीं किया था, उस वक्त तक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और ऐलाने नबुव्वत के बाद जो दुश्मनी हुई वो जाती दुश्मनी नहीं थी,
बल्कि नबुव्वत का ऐलान करने के बाद जो लोग मुखालिफ हुए वो आपके जाती दुश्मनी नहीं थी, वो आपके जाती दुश्मन नहीं थे। आप सुने तो सही, मक्का की सरजमी है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मक्का की सरजमी पर आपकी दयानतदारी, आपकी अमानतदारी, रास्तबाजी के चर्चे मक्का की गली कूचे में हैं। कहां है? मक्का की गली कूचे में आपके चर्चे हैं। और इतना ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कम उम्री में अल्लाह ने आपको ऐसी अक्ल अता फरमाई कि आप बड़े बड़े सरदारों के दरमियान फैसला फरमाते, और जब फैसला फरमाते मेरे आका तो लोग सरदार सबके सब आपके फैसले को तस्लीम करते। और इतना ही नहीं बल्कि आपको हकम तस्लीम कर लेते। आप देखें, इसी तरह से मैं एक वाकया आपके रूबरू करता हूं कि देखें कैसे लोग मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते हैं। अभी सरकार ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, 35 बरस की उम्र मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। जब 35 बरस की उम्र सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुई है तो मक्का की सरजमी पर इस कदर बारिश हुई, इस कदर बरसात हुई कि एक अजीम सैलाब आया, एक अजीम सैलाब आया, जिस अजीम सैलाब की वजह से खाने काबा मुनाहदिम हो गया, खाने काबा की इमारत गिर गई। जब खाने काबा की इमारत मुनाहदिम हो गई तो अब कुरैश में ये तय पाया, बच्चों शोर क्यों कर रहे हो? बेटे, इन्हें बच्चों को दोनों को उठाओ, बाहर भेजो, पीछे भेज दो। तवज्जो से सुने। तो जब खाने काबा की इमारत मुनाहदिम हो गई तो उस वक्त कुरैश के दरमियान ये बात तय पाई कि खाने काबा को असरे नो तामीर कर दिया जाए। और लोगों ने ये फैसला किया कि इसके तामीर के अंदर हलाल कमाई लगाई जाए। कैसी कमाई? हलाल कमाई को लगाया जाए। लोगों ने अपनी हलाल कमाई को जमा करना शुरू कर दिया और खाने काबा की तामीर का काम शुरू हो गया। और जब खाने काबा की तामीर का काम शुरू हुआ है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरदाराने कुरैश के साथ आप भी पत्थर उठा कर लाते और खाने काबा की तामीर में आप शिरकत फरमाते। आप देखें तो सही, जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल होने को पहुंची है, जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल होने के करीब है, ऐसे मसले में, ऐसे माहौल में बात अटक गई हजरे अस्वद पर आकर, बात अटक गई हजरे अस्वद पर आकर कि हजरे अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा? अल्लाह अल्लाह। हजरे अस्वद आप समझ रहे हैं? हजरे अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा? इसलिए कि हर एक कबीला ये चाहता था कि हजरे अस्वद को उसकी जगह पर हम नस्ब करें। क्यों? इसलिए कि अगर आज हम हजरे अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब कर देंगे तो सुबह कयामत तक आने वाली नस्लें फख्र करेंगी कि फला कबीले ने हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखा। तो जब हर कबीले की ये ख्वाहिश है कि हजरे अस्वद को उसकी जगह पर हम रखें, यहां तक के लोगों ने तलवारों को निकाल लिया। तलवारें मियान से निकल चुकी हैं। जब तलवारें मियान से निकल गईं और बने अब्देदार और बनी अदी, तो कबीले बनु अदी इस कदर ये जंग पर आमादा हो गए कि इन्होंने खून के प्याले ले लिए और खून के प्याले लेने के बाद अपने हाथों को उस खून के प्याले में भिगो दिया और भिगोने के बाद उंगलियों को चाट लिया। इसलिए कि ये अरब का रिवाज था, अरब की रस्म थी, अरब का रिवाज था कि जब कोई जंग होने को करीब होती थी तो लोग प्याले के अंदर खून लिया करते थे और खून लेने के बाद उसको चाट लिया करते थे। अल्लाहू अकबर, क्या माहौल है! तलवारें निकल चुकी है। ऐसे में 3 दिन गुजर चुके हैं, अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ रशा कसी है। ऐसे में करे तो कोई करे क्या? अल्लाहू अकबर। अब देखें 5
5वां दिन जब शुरू हुआ है, बात जो है बैठकर हल नहीं हो पा रही है, बात किसी तरह से हल नहीं हो पा रही है। जैसे ही 5वां दिन लगा है, एक ज़ईफ शख्स खाने काबा में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद उस शख्स ने कहा, ओ लोगो तलवारों को मियान के अंदर रखो, ओ लोगो इस प्याले के खून को इसको रख दो और तलवारों को अपने मियान में रख दो। आओ मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, आओ मैं एक तजवीज पेश करता हूँ, आओ मैं तुम्हें एक हल पेश करता हूँ। जब इतना कहा, सारी कौम ने कहा, ओ बुजुर्ग, वो आने वाले शख्स जरा ये तो बता, वो तजवीज क्या है, वो मशवरा क्या है, वो मशवरा क्या है। जब उस लोगों ने इतना कहा, सारी कौम उस शख्स के पीछे नजरें जमा कर खड़ी हो गई। आखिर वो कौन सी तजवीज है, कौन सा मशवरा है? तो लोगों ने कहा, बताओ तो सही मियां। जब इतना कहा है तो उस शख्स ने कहा, ए लोगों सुनो सुनो, खाने काबा में जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा, वही शख्स जो फैसला फरमाएगा, उसके फैसले को कबूल कर लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फहीम जिलानी साहिब क़िबला। आप हजरात बहुत जल्दी सुस्ती मान रहे हैं, बहुत जल्दी थकन महसूस कर रहे हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। देखें, उस शख्स ने कहा कि जो शख्स सबसे पहले खाने काबा में दाखिल होगा, वो जो फैसला कर देगा, उसके फैसले को मान लिया जाएगा। अब देखें, बात और ये तजवीज को लोगों ने कबूल कर लिया, इस मशवरे को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखें, अब हर कबीला ये चाहता है कि जैसे ही दिन निकले, सुबह नमूदार हो, हम खाने काबा में पहुंचे, हम खाने काबा में एंट्री करें। हर कौम रात हो चुकी है, यही मशवरा कर रहे हैं कि खाने काबा में हम दाखिल होंगे, खाने काबा में सबसे पहले हम जाएंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखें। जैसे ही सुबह नमूदार हुई है और मुअज्जिन ने अभी आजान भी नहीं दी है, हय्या अलस सलाह की सदाएं अभी बुलंद नहीं हुई है, दुनिया ने देखा कि खाने काबा में आने वाला कोई वो आम शख्स नहीं था। दुनिया ने देखा कि वो आने वाला शख्स वो कोई आम नहीं था, बल्कि वो मुस्तफा जाने रहमत थे, शमे बज़्म हिदायत थे, आफताब नबुव्वत थे, महताब रिसालत थे, रोशे बज़्म जन्नत थे, मालिक हौज़े कौसर थे, अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूही फिदा थे। लोगों ने सरकार के चेहरे को देखा है, सरकार ने लोगों के चेहरे को देखा है, और देखने के बाद लोगों ने कहा, ओ लोगों सुनो सुनो, खाने काबा में आने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि अमीनो सादिक है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। खाने काबा में आने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि अमीनो सादिक है, अमीनो सादिक है। आप देखें, सरकार की 35 बरस की उम्र हो चुकी है, आज तक सरकार ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी वादा खिलाफी नहीं की, कभी किसी की गीबत नहीं की। अल्लाह अकबर, एक हम भी हैं जो हमारी दिन निकलता है तो गीबत से निकलता है, शाम होती है तो चुगलखोरी पर होती है। अल्लाह अकबर, नमाजों से गाफिल है हम तो। ये है हमारा रिकॉर्ड, तो ये है कि फला हमारा नाम सुनते ही कह देता है, फला कह देता है, वो तो झूठ में मशहूर है, उसका नाम तो झूठ के साथ लिख दिया जाए, वो तो झूठ का आदी है। लेकिन अल्लाह अकबर, कैसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, 35 बरस हो चुके हैं, कभी सरकार ने झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। तभी तो लोगों ने कह दिया, आने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि सादिको अमीन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सादिको अमीन है। अब देखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में तशरीफ लाए हैं। जब सरकार खाने काबा में तशरीफ लाए हैं, आज आपने एक नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। सुना है? सुना नहीं सुना? किसने नहीं सुना? हाथ उठाकर बताएं। आपने नहीं सुना तो सुने, सबका साथ सबका विकास। आओ मैं इसकी मिसाल पेश करता हूं।
नारा तो सुना तुमने, लेकिन देखो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत है और 1400 साल पहले किस तरह से सरकार ने सबका साथ और सबका विकास ये मिसाल पेश की है। आप देखें जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल हो चुके हैं और पूरा इख्तियार मुस्तफा जाने रहमत को है, अब चाहे तो सरकार जिस तरह से फैसला फरमा दे, जिस तरह से फैसला फरमा दे, लेकिन देखो प्यारे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से फैसला फरमाया है। आका ने इरशाद फरमाया है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों एक चादर लाओ। क्या फरमाया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा अशफाक मसाइब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक मसाइब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप बैठे रहें, स्टेज वालों का खड़ा होना, आप ही का खड़ा होना, आप बैठे रहें। देखें हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में इख्तियार है। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला शेखुल अदब जामिया फारूकिया अजीजुल उलूम भोजपुर तशरीफ फरमा है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं हजरत की मौजूदगी में कुछ बोलने की जसारत करूंगा। तो देखें इख्तियार पावर मुस्तफा के हाथ में है। मुस्तफा चाहते तो तने तनहा हजरे अस्वद को उसकी जगह नस्ब कर देते, लेकिन कुर्बान जाइए मुस्तफा की जात पर, मुस्तफा की शख्सियत पर किस तरह से मुस्तफा ने तस्फिया फरमाया, किस तरह से मुस्तफा ने फैसला फरमाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक चादर को लाया जाए, चादर लाई गई और आका ने इरशाद फरमाया इस चादर को बिछा दिया जाए। चादर को बिछा दिया गया और आका ने अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्बद को चादर पर रखा है और उसके बाद आका ने इरशाद फरमाया है कि जिस कबीले की ये ख्वाहिश है, जिस शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो ये चाहता है कि हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखे, तो वो हजरात अपने अपने कबीले से एक एक सरदार को मुंतखब कर ले, एक एक सरदार को चुन ले। अब जब सरकार ने इतना इरशाद फरमाया, तमाम कबीले वालों ने अपना अपना सरदार मुंतखब कर लिया और जब सरदार मुंतखब हो चुका तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया आओ सरदारों, चादर के ठुक्के को पकड़ लो, चादर के दामन को पकड़ लो। जैसे ही मुस्तफा ने इतना इरशाद फरमाया है, तमाम कबीले के सरदार और जिनकी ये ख्वाहिश थी वो तमाम आगे आए और आने के बाद चादर के ठुक्के को पकड़ लिया है। चादर के ठुक्के को पकड़ने के बाद खाने काबा की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, खाने काबा की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही खाने काबा की तरफ पहुंचे हैं, हजरे अस्बद को खाने काबा के पास में रखने का सरकार ने हुक्म दे दिया है। जैसे ही हजरे अस्बद को खाने काबा के पास में रखा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्बद को अपने दस्ते मुबारक से उठाकर खाने काबा के अंदर रख दिया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आका ने हजरे अस्बद की जगह पर रख दिया। अब देखे मैं बात को खत्म कर रहा हूं। मैंने हालत तसव्वुर में अर्ज किया, आका इख्तियार आपके हाथ में, ताकत आपके हाथ में, पावर आपके हाथ में। या रसूल अल्लाह, आप चाहते तो तने तनहा फैसला फरमा सकते थे, इस फैसले में किसी को शरीक ना फरमाते तो किसी को उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, इसके बावजूद
आपने सरदारों को इस कार्य खैर में शरीक कर लिया। आखिर या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है, आखिर इसकी इल्लत क्या है? तो जब हमने हालत तसव्वुर में ये अर्ज किया है तो गुंबद खजरा के मुकद्दस मीनारों से आवाज आई, मेरे गुलाम सुन सुन, अगर मैं चाहता तो तने तनहा अजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब कर देता, लेकिन अगर मैं अजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब कर देता तो कबीलों के सरदारों के दिल टूट जाते। मैं मोहम्मद अरबी लोगों के दिल तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने, सुभान अल्लाह, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। हजरात, बहरहाल सुभान अल्लाह, मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं इतना कहूंगा कि कुल्लियतुल मोमिनीन फैजान सकीना ये इदारा आपकी बस्ती में है और तकरीबन 1 दर्जन बच्चियों की दस्तार है। माशाअल्लाह। तो आप खुद देखते हैं एक बच्ची का पालना बहुत मुश्किल होता है आज के जमाने में, और यहाँ हमारे रफी साहब हमदर्द कौम व मिल्लत जो है सैकड़ों बच्चियों को अपने इदारे में तालीम दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने एतबार से इस इदारे में ताउन करें, इसलिए कि आज अगर तुम तालीम पर पैसा खर्च करोगे तो इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत आपको इसकी जजा मिलेगी। इंशाअल्लाह आप अपना खर्चा कम करें, आप अपने जो है शौक कम करें, लेकिन इस इदारे का भरपूर सपोर्ट करें, इसलिए कि हो सकता है कि हमारी कोई नेकी हो या ना हो सकता है हमारी जानिब से कोई कार्य खैर हो या ना हो, लेकिन हो सकता है आज अगर हम यहाँ 1 रुपया खर्च करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस 1 रुपये को आखिरत में हमारी बख्शिश का जरिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे अच्छा जो मेहमान आए हुए हैं, जो बस्ती के हजरात हैं, वो भरपूर ताउन करें, इसलिए कि ये आप ही के ताउन से चल रहा है और इंशाअल्लाह आपके ताउन से चलता रहेगा। हजरात, मैंने जो कुछ गुफ्तगू की है, मुझसे जो कुछ बोलने में गलत हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े से माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।